आइदर आपका एक फीचर सिलेक्शन है और दूसरा आपका फीचर एक्सट्रैक्शन है। तो फीचर सिलेक्शन में सिंपली हम क्या करते हैं, व्हाट वी विल बी डूइंग, हम क्या करते हैं फीचर सिलेक्शन के अंदर एग्जिस्टिंग सेट गिवन सेट ऑफ फीचर्स में से हम क्या करते हैं, कोई तो एक सबसेट निकालते हैं, मोस्ट रिलेवेंट बोल सकते हो, विल बी कैलकुलेटिंग और फाइंडिंग द मोस्ट रिलेवेंट सबसेट जो फीचर्स मेरे टारगेट कॉलम को प्रेडिक्ट करने में क्या करेंगे, सबसे ज्यादा हेल्पफुल करेंगे। ऐसे ही फीचर को लेके हम क्या करते हैं, आपका मॉडल मॉडल हम क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। ठीक है, ऐसा मॉडल हम क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं सिंपल तरीके से। दिस इज द फीचर सिलेक्शन। एंड ये जो करते हैं ये जो हम करेंगे कि आउट ऑफ दिस गिवन सेट ऑफ फीचर्स कौन से फीचर्स मुझे उठाने हैं, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है। तो आई जस्ट मेंशन हियर, ये हम देखेंगे आज डिटेल में, इतने सारे मेथड से आपके फीचर सिलेक्शन में है। आपका सबसे पहले हमने देखा था फिल्टर मेथड है, उसके बाद आपका रैपर मेथड है, उसके बाद आपका एम्बेडेड मेथड। ये तीन चीजें हमने देखी थी। उसके बाद आई जस्ट लिस्टेड डाउन ऑल दी डिटेल्स थिंग्स हियर कि फिल्टर मेथड में दो तरीके आएंगे आपके, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड करके। सुपरवाइज में यू विल बी यूजिंग बोथ टारगेट कॉलम एंड आपका इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिशर स्कोर है, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन है, चाहे स्क्वायर टेस्ट है, उसके बाद आपका वीआई वेरिएंस इन्फॉर्मेशन टेक्निक, ये एक डिटेल में हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे टेक्निक अप्लाई करने के, नॉट सारे के सारे की जरूरत नहीं होती है, बट फिल्टर के तीन चार टेक्निक, रैपर के एक हाथ दूसरा, एम्बेडेड का एक हाथ दूसरा टेक्निक, ये तीन चार टेक्निक यूज करेंगे इस तरीके से, तो विल बी एबल टू टेल कि एग्जैक्टली आउट ऑफ दिस गिवन सेट ऑफ फीचर्स एग्जैक्टली कौन से सेट ऑफ फीचर्स सबसे अच्छे हैं। ठीक है, दिस इज द रिलेटेड टू फीचर सिलेक्शन। देन सेकंड पार्ट कम अंडर द फीचर एक्सट्रैक्शन स्पेसिफिकली। फीचर एक्सट्रैक्शन में हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस देख रहे हैं, जिसमें हमने बोला था कि यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या होता है, जितने भी तुम्हारे एग्जिस्टिंग फीचर्स होते हैं उतने ही तुम्हारे आफ्टर अप्लाइंग द पीसी एल्गोरिथम उतने ही तुम्हारे क्या आएंगे आपको यहाँ पे, यू विल बी गेटिंग द प्रिंसिपल कंपोनेंट। सिर्फ हर एक कंपोनेंट में आपका क्या होता है, इट विल बी कंट्रीब्यूटिंग कलेक्शन, बोल सकते हो कि सबका वेरिएंस में क्या होता है स्पेसिफिकली कैप्चर हो जाता है। ठीक है, तो हम हायर डायमेंशन का डेटा लोअर डायमेंशन में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक चीज भी देखा था कि कहाँ पे आपका फीचर सिलेक्शन फेल होगा, जहाँ पे आपको पीसीए हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद हमने कोवेरिएंस देखा था, स्पेसिफिकली एग्जैक्टली कोवेरिएंस क्या है। उसके बाद हमने जो हमें स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर निकालना है जिसके ऊपर मेरा सबसे ज्यादा वेरिएंस आएगा, वो यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, उसके लिए स्पेसिफिकली हमने क्या किया था, वी हैव जस्ट डन सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन ओवर हियर देयर कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उसके लिए ये फॉर्मूलेज हैं हमारे पास। एंड ये फॉर्मूले सबके डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद विल बी हैविंग दिस वेरिएंस का फॉर्मूला। तो ओवरऑल दिस इज दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाता है हमारा स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स टर्म्स में। अगर मैं बात करूं तो हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना है मतलब जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वेरिएंस है वो यूनिट वेक्टर हमें क्या करना है एज अ हाँ, वो यूनिट वेक्टर हमें क्या करना है स्पेसिफिकली सेलेक्ट करना है। तो वो चीज करने के लिए हमने पढ़ा था कोवेरियंस स्पेसिफिकली। तो कोवेरियंस मैट्रिक्स स्पेसिफिकली क्या होता है, इस तरीके से का रहेगा। कोवेरियंस मैट्रिक्स निकाल रहे मतलब कुछ अलग बात नहीं कर रहे, किसी भी दो फीचर का हम कोवेरियंस निकाल सकते हैं, ये हमें पहले से ही पता था, करेक्ट। एक्स एंड वाई किसी भी दो फीचर का कोवेरियंस हम निकाल सकते थे। यहाँ पे हम वही कर रहे हैं कि x1 x2 का निकाल रहे हैं, x3 x2 का निकाल रहे हैं, x2 का x3 के साथ निकाले। हर एक दूसरे फीचर्स का क्या कर रहे हैं हम, दूसरे फीचर्स के साथ हम कोवेरियंस निकाले, उसी फीचर का उसी फीचर के साथ भी हम कोवेरियंस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिकली और इसको हमने एज इन मैट्रिक्स फॉर्म में सिर्फ क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला था कि जब भी तुम कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालते हो बाय डिफॉल्ट इट विल गिविंग अस बोथ डायरेक्शन एंड स्प्रेड। क्यों डायरेक्शन एंड स्प्रेड, क्योंकि जब कोवेरियंस निकालोगे तो तुमको x1 एंड x2 के बीच का डायरेक्शन रिलेशनशिप मिलेगा, कैसे है, बढ़ रहा है घट रहा है, इस तरीके का। एंड जब तुम x1 का x1 के साथ कोवेरियंस निकालोगे बाय डिफॉल्ट वो क्या बन जाता है तुम्हारा, वेरिएंस। तुम्हारा क्या बन जाता है स्पेसिफिकली, वेरिएंस ही बन जाता है। ठीक है, उसी तरीके से तब उसके आगे हमने स्पेसिफिकली देखा था कि अभी हमें क्या चेक करना है। थर्ड स्टेप होता है तुम्हारा कि तुमको आइगन डिकम्पोजिशन निकालना है। क्यों निकालना है थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैंने बोला था आपको कि वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड द कांसेप्ट की आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर स्पेसिफिकली क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने इंजीनियरिंग के अंदर ये चीज पढ़ी है आइडियली कि कोई भी अगर तुम्हारे पास एक छोटा सा
डेटा सेट अवेलेबल है, डेटा सेट मतलब मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, लेट्स सपोज कोई भी आपका 2 3 4 5 करके एक छोटा सा मैट्रिक्स ले लेते हैं। इस मैट्रिक्स के अगर तुमको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालने हैं स्पेसिफिकली, तो हम किस तरीके से निकालते थे मैन्युअल प्रोसेस से? A plus lambda I is equal to 0. मॉड ऑफ ए माइनस लैम्बडा ए होता था इज इक्वल टू 0 होता था। ठीक है, लैम्बडा जो है स्पेसिफिकली, ये लैम्बडा आपकी क्या होती है, इट इज वन एक स्केलर वैल्यू। ठीक है, लैम्बडा इज योर स्केलर वैल्यू एंड इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा आपका आइगन वैल्यू हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कैलकुलेशन तो हमारे पास है। सबसे पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा, ए माइनस लैम्बडा आई निकालना पड़ेगा। ए मैट्रिक्स क्या है तुम्हारा 2 3 4 5 माइनस लैम्बडा आई मतलब क्या होता है आपका, आई इज नथिंग बट योर आइडेंटिटी Identity मैट्रिक्स Matrix. 0 0 1 इस तरीके का। अगर दिस इज माय ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे डायरेक्टली तो क्या मिलेगा आपको, ये लैम्बडा से आप हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो एंड देन विल बी सिंपली गेटिंग सब्सट्रैक्शन करके डायरेक्ट 2/2 है, 2/2 है तो डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन होगा, यहाँ पे आएगा जो भी मैट्रिक्स मिलेगा 2 माइनस लैम्बडा 3 4 इंटू 5 माइनस लैम्बडा, इस तरीके का क्या मिलेगा हमें मैट्रिक्स मिलकर। एंड अगर इसका मैं डिटरमिनेंट लेता हूँ, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ 2 माइनस लैम्बडा 3 4 5 माइनस लैम्बडा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, सिर्फ डायगोनली क्या करते हैं हम उसका multiplication करके and सब्सट्रैक्शन addition. सब्सट्रैक्शन करते हैं, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सब्सट्रैक्शन नहीं मतलब हर एक एलिमेंट का सब्सट्रैक्शन करके मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 माइनस लैम्बडा इंटू 5 माइनस लैम्बडा माइनस 4 3 into 4. 3 इंटू 4 मतलब 12। ठीक है, एंड इसको हम क्या करते हैं, 0 से हम स्पेसिफिकली इक्वेट करेंगे। ठीक है, इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन 5 10 5 7, ठीक है, तो ये आइडियली क्या बनेगा आपका 10 माइनस 2 lambda. 7 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एंड इसी को तुम कैसे लिखोगे, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 7 लैम्बडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, Factors निकालेंगे. डिपेंड करता है, फैक्टर्स निकालो, बहुत सारे मेथड्स हैं इसको इसकी क्या करने के, फाइंड आउट करने के। जनरली अगर आपने बेसिक इंजीनियर नॉर्मल इसमें डिग्री में भी देखा होगा, दो तरीके से निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला था आपका माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी B स्क्वायर square minus 4AC upon डिवाइडेड 2A. बाय करके एक फॉर्मूला होता था आपका। ठीक है, ये लैम्बडा 1 मिलेगा एंड लैम्बडा 2 क्या मिलेगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाय 2a। ये मैथमेटिकल टू वेज है टू फाइंड आउट द टू सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने के ये क्या है तुम्हारे मेथड है, और बहुत सारे मेथड होंगे, यू कैन जस्ट सिंपली कैलकुलेट। तो इससे तुमको क्या मिलेगा, इससे तुमको एक लैम्बडा 1 की एक क्या मिलेगी वैल्यू मिलेगी एंड लैम्बडा 2 की एक क्या मिलेगी, क्या मिलेगी हमें वैल्यूज मिलेगा। और ये वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, आपके क्या है, आपके आइगन वैल्यूज मिलेंगे। आप ये आइगन वैल्यूज को लेके हम क्या कैलकुलेट करेंगे, विल बी कैलकुलेटिंग आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे होता है, हमें करना पड़ेगा a माइनस लैम्बडा आई डॉट आपका x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x मतलब दिस इज द x मैट्रिक्स लेते हैं स्पेसिफिकली, कैसे होता है दिखाता हूँ मैं आपको।
यहाँ पे आपका मैट्रिक्स रहेगा 2 3 4 5, ठीक है, माइनस लैम्बडा 1 0 0 1, ठीक है। ये दिस इज नॉट द मैट्रिक्स, ये क्या है आपका ब्रैकेट है, इनटू आपका ये 2/2 का x1 है, x2 क्या रहेगा आपका मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे स्पेसिफिकली तो इट विल अल्टीमेटली बिकम, हमने ऊपर सॉल्व किया है 2 माइनस लैम्बडा 3 4 एंड 5 माइनस, एंड यहाँ पे क्या आएगा आपका x1 एंड आपका x2 इज इक्वल टू 0। अब स्पेसिफिकली क्या होता है, यहाँ पे हम लैम्बडा की वैल्यू मुझे चाहिए, तो लैम्बडा की दो वैल्यूज है, तो पहले क्या करेंगे आप, और लैम्बडा इज इक्वल टू पहली वैल्यू ना, लैम्बडा 1 की वैल्यू तुम यहाँ पे रखोगे, ठीक है। लैम्बडा 1 की जो भी तुम्हारी वैल्यू आएगी, जो हमने कैलकुलेट किया था वैल्यू 1, वो यहाँ पे रखोगे। वो रखने के बाद तुमको क्या मिलेगा, यहाँ पे समथिंग वैल्यू आएगी ना इसकी, कुछ ना कुछ तो लैम्बडा की 1 2 3 4 5 6 कुछ तो वैल्यू आएगी। ये वैल्यू रखने के बाद इसमें कुछ अननोन रहेगा कि ये पूरे टर्म में मेरे, नो दिस विल बिकम अ नोन मैट्रिक्स। मतलब अगर लैम्बडा की वैल्यू 1 पकड़ लोगे तो कितना आएगा आपका 1 3 4 एंड 4, एंड यहाँ पे क्या रहेगा आपका x1 एंड x2 इज इक्वल टू 0 स्पेसिफिकली। ये तरीके का तुमको चीज देखने को मिलेगा। तो मतलब अल्टीमेटली क्या होता है, फ्रॉम दिस आफ्टर पुटिंग दिस लैम्बडा वैल्यू यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ तुम्हारा x1 एंड x2, एंड दैट वैल्यू मे बी योर, पकड़ के चलते रैंडमली ले रहा हूं मैं, ऐसा मैट्रिक्स मुझे मिलेगा व्हिच इज माय 5/6, ठीक है। तो ये जो आया है, ठीक है, ये जो आया है दिस इज नथिंग बट योर, क्या है, आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा 1। कौन से आइगन वैल्यू के लिए, तुम्हारे लैम्बडा 1 के लिए ये तुमको क्या मिला है, पहला आइगन वेक्टर मिला है। सिमिलर तरीके से क्या होगा तुमको फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 2, यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, एक आइगन वेक्टर मिलेगा, n, 5 पकड़ के चलते हैं, ठीक है। सो दिस इज माय आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा 2, आइगन वैल्यू के लिए मुझे यहाँ पे आइगन वेक्टर मिला है, ठीक है। तो इन दोनों में से जिसका वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, दैट विल, लेट्स सपोज ये इसका वेटेज ज्यादा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा प्रिंसिपल कंपोनेंट 1, एंड जो दूसरा मैट्रिक्स है जिसका वेटेज कम है, ये क्या बन जाएगा हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट। आइडियली यहाँ से तुम्हारी प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 2 है। और एक चीज तुमको ध्यान में करोगे तुम, ये जो स्पेसिफिक वेक्टर मिला है ये कॉलम की तरह इसको ट्रीट करो, मतलब इसमें कितने वैल्यू तुम्हारे, जितनी साइज होगी तुम्हारी इसकी उतने ही तुमको यहाँ पे चीजें देखने को मिलेगी। मतलब इसी को अगर मैं कोरिलेट करूं, मतलब ये मैंने तुमको सिंपल तरीका बताया कि किस तरीके से ये आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर कैलकुलेट होता है। कल मैंने तुमको एक स्टेटमेंट बोला था क्या, कि कोवेरियंस मैट्रिक्स जब भी हम निकालते हैं तो उस केस में क्या होता है आपका, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्या लार्जेस्ट आइगन वेक्टर ऑफ, एक चीज समझो, यहाँ पे मैंने जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाली है कौन से मैट्रिक्स के लिए निकाला है, ये वाले मैट्रिक्स के लिए निकाला है, करेक्ट, इसके लिए निकाला है ना। Yes, sir. हमें एक्चुअली किसके लिए निकालना था, और हमें स्पेसिफिकली कौन से मैट्रिक्स के लिए निकालना है। सर ये तो मैट्रिक्स है ही नहीं, है क्या ये मैट्रिक्स, 3/3 मैट्रिक्स। 3/3 मैट्रिक्स, लेकिन इसके अंदर वैल्यू है ही नहीं, इसके अंदर तो कोवेरियंस सीओवी लिखा है। अब नहीं, अब क्या करेंगे,
क्या करेंगे, वैल्यू तो है ही नहीं, वैल्यू नहीं तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ऐसे वैल्यू चाहिए ना। सर वो तो फॉर्मूले से कैलकुलेट। कैसे होगा वो, सर कोवेरिएंस हम फॉर्मूला लगा। हमने ऑलरेडी देखा है कि कोवेरिएंस का फॉर्मूला है, तो x1 x2 n के वैल्यूज पुट करके इसके लिए क्या होगा, यू कैन कैलकुलेट सम सॉर्ट ऑफ वैल्यूज ना। कोवेरिएंस ऑफ x, y निकालते हो मतलब क्या करते हो, जो भी तुम्हारा डेटा प्रेजेंट है x1 के अंदर x2 के अंदर, उन सब का समेशन करके डिफरेंस निकाल के उसको टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट से डिवाइड करके तुमको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, हर एक जगह पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा। जब 3/3 का तुम्हारा क्या आएगा, मैट्रिक्स तैयार होगा। मैट्रिक्स जैसे 2/2 के लिए हमने किया है, वैसे ही हम ये किसके लिए प्रोसेस करेंगे, आपके 3/3 के। 3/3 के लिए। कितने के लिए, 3/3 के लिए। ए मैट्रिक्स है, उस टाइम पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इतना आएगा क्या, नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की साइज उतनी ही रहती है जितनी साइज तुम्हारी ओरिजिनल मैट्रिक्स की रहती है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यस ठीक है। तो यस सर। तो ये तुम कैलकुलेट करोगे, तो मैं ये बोल रहा हूं कि वो जो 3/3 का तुम्हारा कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, उसके जो तुम्हारे, अभी देखो जितने बाय जितने का मैट्रिक्स उतने उतने तुम्हारे क्या आएंगे, आइगन वेक्टर्स क्रिएट होंगे। यहाँ पे 2/2 का था, कितने मैट्रिक्स हैं हमारे पास, दो, दो क्या है, आइगन वेक्टर। दोनों आइगन वेक्टर्स। दो आइगन वेक्टर है। और ये कहाँ से पता चल रहा है स्पेसिफिकली, ये तुम्हारे जितने नंबर ऑफ फीचर्स होंगे ना उतने होंगे, सिंपल तरीके से देखो, क्योंकि मैट्रिक्स की साइज भी वैसे ही बढ़ेगी ना। अगर 4 फीचर होंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे x4 रहेगा, यहाँ पे x4 रहेगा, यहाँ पे कोवेरिएंस ऑफ x4 एंड x1 रहेगा। तो इसकी मैट्रिक्स की साइज कितनी हो गई तुम्हारी, 4/4। तो तुमको आइगन वेक्टर्स कितने मिलेंगे, 4। 4 मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है, यस सर। यस ठीक है। नाउ तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी तुम्हारा कोवेरिएंस मैट्रिक्स है उसका जो तुम्हारा क्या रहेगा, 3/3 का जो हमारा अभी कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, उसके 3 क्या आएंगे, हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट आएंगे। ये क्लियर है सबको, हमारे पास 3 कॉलम थे, x1 x2 x3, उसका कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकाला, कोवेरिएंस मैट्रिक्स की साइज 3/3 थी। तो हमारे पास कितने प्रिंसिपल कंपोनेंट बने, कितने तुम्हारे ये बने आइगन वेक्टर्स बने, 3। कितने आइगन वेक्टर्स बने हैं हमारे, 3। आइगन वेक्टर 1 एक बनेगा, 2 एक बनेगा एंड तुम्हारा 3 एक बनेगा। ऐसे 3 आइगन वेक्टर तुम्हारे बनेंगे। और अब मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, इन तीनों में से द लार्जेस्ट आइगन वेक्टर ऑफ आपका द कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑलवेज पॉइंट्स into the direction of largest variance of the data। क्या बोल रहा हूं मैं, कि हमें जो प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था हमें, कि कौन से डायरेक्शन में मेरा यूनिट वेक्टर रहेगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्या रहेगा, Variance. वेरिएंस रहेगा। तो वो अल्टीमेटली कैसे सॉल्व हो गया हमारा, अल्टीमेटली वो हमारा कोवेरिएंस मैट्रिक्स है। जैसे ही हमने 3 आइगन वेक्टर्स निकाले, उसमें से जो सबसे क्या रहेगा,
लार्जेस्ट आइगन वेक्टर रहेगा वही तुम्हारा क्या रहेगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट वन। तो इसमें से अगर ये मेरा लार्जेस्ट है तो ये क्या बन जाएगा मेरा, दिस विल बिकम माय प्रिंसिपल कंपोनेंट वन। उसमें से सेकंड लार्जेस्ट जो है वो क्या बन जाएगा हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट वन, थर्ड लार्जेस्ट जो क्या बन जाएगा हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट थ्री। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो यही तुम्हारे नए, अभी यहाँ पे तो वैल्यू भी आ गई, ये देखो वैल्यूज आ गए ना अभी तुम्हारे। यहाँ पे दो जो यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे जो डेटा रहेगा मेरा, उस डेटा के जो भी वैल्यू रहेंगे उस वैल्यू के हिसाब से यही कॉलम बन के तुम्हारे क्या होंगे, तुम्हारे सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। मतलब सबसे पहले तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा डेटा साइज है, कितना है तुम्हारा डेटा साइज, डेटा का तुम्हारा साइज है 1000 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, तो जो तुम्हारा यूनिट वेक्टर बनता है, ठीक है, जो हमने डॉट यूनिट वेक्टर बोला था, पी पॉइंट बनेगा स्पेसिफिकली, तो वो जो है उसका साइज कितना होगा मेरा 1000/3 रहेगा। एंड जो मेरा यूनिट वेक्टर रहेगा, ठीक है, उस यूनिट वेक्टर की साइज मेरी रहेगी तुम्हारी 1/3। क्या रहेगी इसकी साइज मेरी 1/3 रहेगी। सिंपली क्या होता है यहाँ पे, जब इनका ये साइज है, जब इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे p डॉट u, तो क्या होगा अभी साइज इसका, यहाँ पे आपका 1003 एंड यहाँ पे आपका 1 और 3। अगेन इसका साइज कितना है 1/2 एंड ये भी 1/2 तुम्हारा 1/2। तो 1/2 ऐसे नहीं चलता था, तो हमने इसको क्या किया था, ट्रांस इसको हमने ट्रांसपोज लिया, क्या बन गया मेरा ये 1000 1000 p और यहाँ पे 1 3 3। ठीक है, तो ये मेरा 1/2 एंड ये मेरा 2/1 2/1 मिलेगा। ठीक है, समझो क्या लिख रहा हूं मैं, वो समझो स्पेसिफिक तरीके से। 1/2 एंड 2/3 मतलब डायरेक्टली इसका साइज नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे जो भी तुम्हारा ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें 100 रोज है एंड 3 कॉलम है, तो जो मैट्रिक्स बनेगा, जो तुम्हारा बनेगा, वो उसका साइज क्या होगा आपका, उसका साइज क्या होगा तुम्हारा 1000/3 1000/3 एंड इसका साइज क्या है तुम्हारा ओनली 1/2 ओनली 1/3 इसका साइज है तुम्हारा। यहाँ पे वो साइज क्या है तुम्हारा अगेन 1000/3 एंड यहाँ पे साइज क्या आएगा तुम्हारा अभी 3/1 3/1। तो मुझे बताओ ये दो मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो आउटपुट में जो भी चीज आएगी उसका साइज कितना होगा 1000/1 1000/1 yes, what मतलब 1000 क्या रहेंगे तुम्हारे रोज रोज rows, रोज 1 एंड कॉलम एक one ही सिर्फ column. तुम्हारा कॉलम रहेगा। तो ऐसे कितने मिलेंगे तुमको प्रिंसिपल कंपोनेंट, 3 मिलेंगे इस केस में। तो लेट्स सपोज दिस इज माय फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, यही सबसे बड़ा है, ऐसे पकड़ के चलो तो ये क्या बन जाएगा हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 एंड यही मेरा मेरे नए डेटा सेट का क्या बन जाएगा पहला, Cluster. क्या बन जाएगा कॉलम। यही मेरे पहले डेटा सेट का कॉलम बनेगा। इस कॉलम की साइज क्या है 1000, कितने हैं तुम्हारे रोज 1000 एंड जो ओरिजिनल डेटा था उसके भी रोज कितने हैं 1000 ही। ठीक है, ऐसे हम 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट बनाएंगे जिनकी साइज तो यही रहेगी, सिर्फ डेटा चेंज होगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 उसका भी 1000/1, प्रिंसिपल कंपोनेंट 3 उसका भी 1000/1। इस तरीके से हमारा क्या बनेगा New data set. न्यू डेटा सेट हमारा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, okay, this is nothing but simple mathematical intuition behind the PCA। इस तरीके से तुम्हारे बैकएंड में क्या बनते हैं कॉलम
बनते हैं. I have shared you a very detailed and smaller example of the PCA. I have tried to put it as simpler as possible. Hope it is easy to understand. आपको समझ में आया पढ़ के कि PCA की रिक्वायरमेंट की इतना एक पेज किया आपने, कितने पेज है, 3 पेज किया, इट इज मोर देन इनफ टू टेल एनीवन. सारे चीज वही लिखे हैं. हाँ, यहाँ पे सिर्फ इतना है कि पीसीए के लिए इट इज ऑलवेज गुड कि तुम क्या कर सकते हो, डेटा को स्टैंडर्डाइज कर सकते हो स्केलिंग सिंपल तरीके से. ठीक है, कोवेरियंस कैलकुलेट करो. ये देखो सिंपल वही स्टेप्स हैं कि कोवेरियंस कैलकुलेट करो, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करो, एंड क्या है उसके बाद सॉर्ट एंड सेलेक्ट द टॉप कंपाउंड्स. मतलब जो भी तुम्हारा सबसे बड़ा वाला आइगन वेक्टर रहेगा वही क्या रहेगा तुम्हारा, सिंपल तरीके से आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि एग्जैक्टली पीसीए क्या करता है. मतलब ये 2 एग्जांपल है. मतलब जैसे मैंने बोला था कि 2 फीचर, मतलब यहाँ पे कितने प्रिंसिपल कंपाउंड बनेंगे तुम्हारे, 2 प्रिंसिपल कंपाउंड बनेंगे स्पेसिफिकली. लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है कि दोनों कॉलम का कंटेंट एक्सट्रैक्ट करके नया कॉलम बनता है. मतलब इस तरीके से नया कॉलम बनता है कि हाइट एंड वेट जो है, तो स्पेसिफिकली इट विल क्रिएट अ न्यू कॉलम जो क्या रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा body size. बॉडी साइज, जिसमें हाइट भी मतलब ऑब्वियस है ना, बॉडी साइज ज्यादा है मतलब इस पहले रो के कंपैरिजन में दूसरे की बॉडी साइज ज्यादा है. मतलब डिपेंड करता है वो जो एसेंस है तुम्हारे ओरिजिनल कॉलम का, वो सेम एसेंस क्या होगा यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंटेन हो रहा है. ठीक है, सिर्फ एक चीज समझ लो, पहला जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है वो सबसे ज्यादा क्या करता है, तुम्हारा वेरिएंस कैप्चर करता है. ठीक है, उसके बाद वाला जो प्रिंसिपल कंपाउंड रहेगा वो पहले से क्या करेगा, थोड़ा सा कम वेरिएंस कैप्चर करेगा, उससे कम इंफॉर्मेशन मिलेगी, तीसरे से और कम मिलेगी, चौथे से और कम मिलेगी, ऐसे कंटिन्यूअसली जितने भी उनसे कम कम मिलेगी. तो अगर मेरे पास 100 रोज है, 100 कॉलम है, तो जैसे मैंने लास्ट टाइम तुमको एग्जांपल दिया था, 100 में से क्या हो सकता है, 50 कॉल 100 के ऊपर अगर तुमको 95% एक्यूरेसी मिल रही, तो हो सकता है कि 50 कॉलम के ऊपर तुमको 93% की एक्यूरेसी मिलेगी, जो हम अभी एग्जांपल के तौर पे सिंपल तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से ये चीज होता है. ठीक है, तो हाँ सर, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इस पे कैसे क्वेश्चन मुझे आते हैं? जस्ट एक्सप्लेन पीसी एल्गोरिथम, बस तुमको चांस देते, इतना भी एक्सटेंड नहीं करेगा, एक्सपेक्ट नहीं करेगा कोई. अगर आप इतना भी बताते हो दैट इज आल्सो मोर देन इनफ. आपने इतना भी बता दिया कि डेटा को स्टैंडर्डाइज करो, कोवेरियंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करो. कोवेरियंस मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यू कैन जस्ट टेल देम, जो हमने अभी पढ़ा कि x1 x कोवेरियंस ऑफ हर एक कॉलम का फॉर्मूला होता है, तो कोवेरियंस का ये फॉर्मूला, इससे हम x1 x2 हर एक कॉलम का कैलकुलेट करेंगे. कोवेरियंस मैट्रिक्स में हमें वेरिएंस भी पता चलता है, मतलब ये एड ऑन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. उसके बाद मैंने तुमको एक एग्जांपल देके दिखाया कि किस तरीके से आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स दिखाते हैं. उसको ये बताने की जरूरत नहीं, यू कैन सिंपली टेल देम कि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स होते हैं एंड उसको हम कैलकुलेट करते हैं. ही मे आस्क यू व्हाट आर द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, देन यू कैन गिव द आंसर कि स्पेसिफिकली जब भी हम मैट्रिक्स के कैलकुलेशंस करते हैं, वी विल बी स्पेसिफिकली ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा. तो डेटा जब ट्रांसफॉर्म होता है आपका, तो उस केस में क्या होता है कि विल बी गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ वेक्टर्स, जिनका क्या चेंज होता है, आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा, उनकी डायरेक्शन प्रीवियस एंड मतलब बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी, वन एंड द सेम ही रहेगी. ऐसे जो कुछ भी तुम्हारे वेक्टर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आइगन वेक्टर्स कहते हैं. एंड वो कितने नंबर से कम हुआ है या बड़ा है, उस नंबर को हम क्या कहते हैं, उस आइगन वेक्टर की आइगन वैल्यू. ये बहुत ही डीप लेवल का मैथमेटिकल आंसर है. ठीक है, मतलब जिसको भी पता होगा कि एग्जैक्टली क्या होता है आइगन वैल्यू, मतलब ये कोर मैथमेटिकल इंट्यूशन है इसका मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज़ दे डिडंट इवन अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है बैकएंड में, और इतना डेप्थ में कोई देखता नहीं स्पेसिफिकली. ठीक है, तो ये आंसर देते हो, then it is very good for you as well. And then once you calculate the eigenvector, so we know that the largest eigenvector of any covariance matrix always pointing towards the कहाँ पे पॉइंट करता है वो, फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट नहीं. ठीक है, point, it is not pointing towards the first principal component, it is pointing towards the direction of largest variance of the data.
ऐसा वेक्टर, यूनिट वेक्टर जिसके ऊपर तुम्हारे डेटा का वेरिएंस सबसे ज्यादा होगा, एंड उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 हम बोलते हैं। ठीक है, इतना, दिस इज द ओनली सिंपल एक्सप्लेनेशन यू नीड टू गिव टू द एनी, 4 स्टेप में ही तुम्हारा आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? yes sir, yes sir. Yes, I have tried my level best to tell you in a very simpler way. मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। हाई लेवल पे करना है तो यू शुड एटलीस्ट, जो मैंने अभी तुमको 5 मिनट में बताया, दैट इज मोर देन इनफ हो गया किसी को भी अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, अब हम सिंपली देखेंगे कि पीसीए जो है स्पेसिफिकली वो किस तरीके से काम करके, मतलब किस तरीके से काम करता है, कि डेटा सेट के ऊपर हम किस तरीके से सिंपली अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम्म, लाइब्रेरी से इंपोर्ट करके लेते हैं, उसके बाद इंपोर्ट एसएनएस, उसके बाद हमें स्केलिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग import standard cell standard scale. स्टैंडर्ड स्केलर तुम कर सकते हो। उसके बाद ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट करना होगा तो फ्रॉम Scale. sklearn डॉट Model selection. model selection, इंपोर्ट Trend test. trend ट्रेंड trend टेस्ट test स्प्लिट, split, उसके बाद फ्रॉम sklearn डॉट डिकम्पोजिशन है, इसके इंपोर्ट है आपका इसी। ठीक है, एंड लास्ट में जो डेटा सेट हम देखेंगे वो हमारे sklearn के अंदर ही है, फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स और लोड डिजिट्स करके डेटा सेट। ठीक है, क्या है आप लोड डिजिट्स करके, क्लियर है? तो अब ये डेटा सेट कैसे रीड करते हैं, कोई बता सकता है? Simply load digits and parentheses किया तो भी आता है। हम क्या करते हैं, लोड डिजिट्स एंड सिंपली पैरेंथेसिस करते हैं, तो यहाँ से मुझे डेटा मिलता है, ऐसे कुछ तो डेटा दिख रहा है मुझे बहुत सारा। तो इसको अगर प्रॉपर करना है हमें तो क्या करते हैं, डिजिट डेटा एक वेरिएबल में लेता हूँ मैं इसको सिर्फ। ठीक है, एंड उसके बाद इसके अंदर क्या क्या चीजें अगर चेक करना है तो आई कैन सिंपली चेक डिजिट डेटा। इसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, डेटा है, फीचर के नाम्स है, फ्रेम्स है, इमेजेस है, टारगेट कॉलम है, टारगेट कॉलम के नाम्स भी अवेलेबल है। ठीक है, अगर इसकी मुझे डेटा सेट बनानी है तो डेटा सेट हम बनाते हैं, हमने आइरिस के अंदर भी देखा था यार, बोल दियो कि किस तरीके से इसका तुम क्या कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और हम क्या करते हैं आपको डिजिट डेटा डॉट डेटा करते हैं। ठीक है, पर ये नहीं समझेगा आपको तो सिंपली डिजिट डॉट डेटा करोगे तो ये अरे मिलता है, सारा डेटा इसके अंदर स्टोर्ड है मेरा। ठीक है, इस डेटा को, ये अरे को मुझे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, सिर्फ पीडी डॉट डेटा फ्रेम डिजिट डेटा अगर करोगे तो इसकी डेटा फ्रेम बन जाएगी, जो भी अरे था उसकी ये डेटा फ्रेम बन गई। इसको कॉलम के नाम नहीं है, तो इसको कॉलम के नाम अगर मुझे देने हैं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सिर्फ कॉलम्स इज इक्वल टू, कॉलम के नाम कहाँ पे रहते हैं आपका, digit data dot डेटा com डॉट फीचर
नेम्स करके है, यहाँ पे देखो कहाँ है, ये फीचर नेम्स के अंदर है, ठीक है। तो रन करोगे, देखो फीचर के नाम क्या है, पिक्सल 00, पिक्सल 01, पिक्सल 02, पिक्सल 03, ऐसे मेरे फीचर। और कितने फीचर है यहाँ पे, साथ में यहाँ पे डॉट 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 है, मतलब बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर टारगेट कॉलम नहीं है, तो आई नीड टू ऐड द टारगेट कॉलम एज वेल इसके अंदर। दिस इज माय डेटा फ्रेम एंड यहाँ पे df ऑफ टारगेट कॉलम क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर क्या वैल्यू डालना पड़ेगा मुझे, डिजिट डेटा डॉट टारगेट, ठीक है। टारगेट। टारगेट है ये मेरा df रेडी हो गया। यहाँ पे तुम देख सकते हो टारगेट कॉलम में क्या है, 0 1 2 3 4 9 8 0 9 8, इस तरीके का कुछ तो डेटा अवेलेबल है। टोटल रोज कितने हैं, 1797 रोज है, एंड कॉलम कितने हैं, 60 65 कॉलम्स हैं। अब तक के देखा हुआ डेटा सेट के अंदर सबसे 65 ज्यादा कॉलम इसमें ही अवेलेबल है। इसके अंदर ना एक और डेटा सेट समझाता हूँ मैं तुमको 2 मिनट में एग्जैक्टली क्या है। इसके अंदर ना इमेजेस करके पैरामीटर है, ठीक है। लेट्स एक्सप्लोर दैट इमेजेस क्या है। डिजिट डेटा डॉट इमेजेस अगर करोगे तो ऐसे अरे दिख रहा है तुमको बहुत बड़ा। अगर मैं सिर्फ पहली इमेज चेक करता हूँ ऑफ 0th इंडेक्स वाली लेते हैं, तो दिस इज समथिंग, ये क्या है, कुछ तो इस तरीके का अरे दिख रहा है मुझे, 000, ये कुछ तो है, ठीक है। अब ये इमेज इमेज का डेटा है, ध्यान से समझो, इमेज को अरे के अंदर कन्वर्ट किया गया है। एक्चुअल में इफ यू वांट टू शो, चेक करना इमेज किसकी है, तो तुमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, plt डॉट यू नीड टू चेक मैट, आई थिंक मैट शो है, ठीक है। एंड तुमको इसकी एक्चुअल इमेज चेक करना है क्या है, क्या दिख रहा है, किसकी इमेज है ये, डेटा सेट का नाम क्या है, digits. डिजिट्स। तो ये इमेज किसकी है, डिजिट, कौन सा डिजिट दिख रहा है तुमको, कौन सा डिजिट दिख रहा है, 0 ही है ना, इनका डिजिट, दिस इज 0, ठीक है, ये 0 डिजिट है। और हमने पहला रो चेक किया था, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो पहला रो है मेरा 0000539, यू कैन चेक 0000539, उसके बाद 91, ठीक है, ये 91000, उसके बाद एंड में देखो, एंड में क्या है तुम्हारा, है कि ये 61310, ये देखो 61310, मतलब यहाँ पे 63 क्या है, 64 होंगे शायद से, 8 8 जा 64, ठीक है। टारगेट कॉलम को छोड़ के कितने हैं तुम्हारे ये सारे के सारे, 64 64। है, ठीक है। 64 वैल्यूज है, तो ये 64 वैल्यूज एक रो में है, एंड उसका टारगेट कॉलम में वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब जिस इमेज का तुमने डेटा लाए हो वो इमेज किसकी है, 0 की है, ठीक है। सेकंड अगर तुम देखोगे, अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ, इस तरीके का कुछ तो डेटा है, एंड ये सेम है क्या, देखो 0001213 5, 0001213 5, ठीक है। ये इमेज किसकी है, ये कैसे पता चलेगा, उसके टारगेट कॉलम में चेक करो किसकी इमेज है, ये तुम्हारी 1 की इमेज है। तो यू कैन अगेन जस्ट चेक plt डॉट, ये वाला देखो दिख रहा है 1, ठीक है। इस तरीके से इमेज है, तो ये जो डेटा सेट बना है वो इस तरीके से आपको स्पेसिफिकली बना है, कि कौन से इसके क्या क्या इमेज है, एंड वो इमेज से हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि डेटा, सॉरी, मतलब इनपुट में इमेज पास होगी या फिर नंबर्स पास होंगे, दैट इज द सेपरेट पार्ट। लेकिन अगर किसी ने इमेज पास किया तो उसका अरे कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, अरे कन्वर्ट करने के बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, वो मॉडल को पास करना पड़ेगा, तब मॉडल प्रेडिक्ट करेगा कि पास किया हुआ इमेज कौन से नंबर का है। अंडरस्टूड। तो ये जो स्पेसिफिक पिक्सेल्स बनते हैं आपके, ठीक है,
ठीक है, 8 सेगमेंट मैंने इसको बना दिया। तो ये सेंटर था ना, 3 चाहिए थे, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो नॉट भी कोई भी नंबर अगर आता है तो उसको इस 8x8 के फ्रेम में क्या करते हैं, फिट किया जाता है। मतलब पहले नंबर लिखा जाता है, उसके बाद में दे विल कैलकुलेट दिस 8x8। लेट सपोज तुम्हारा नंबर है, पकड़ के चलो 5 नंबर कैसे आएगा तुम्हारा, इस तरीके से होगा ना 5 नंबर। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा रहता है, ये तुम्हारा 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये जो 0 और 0 है, ध्यान से देखो, 0 0 इसमें पिक्सल है स्पेसिफिकली। ये 0 0 में कुछ वैल्यू है क्या, कुछ कलर है क्या 5 के रिलेटेड? नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। जहां कहीं पे भी एक भी कलर नहीं दिख रहा, उन सब की वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, ये सबकी वैल्यू तुम्हारी 0 हो गई। अब जहां पे कलर होता है ना, उसमें नंबर्स दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे कुछ तो 25 देगा, बहुत बड़ा है यहाँ पे कुछ तो 15 देगा, ये पूरा इसमें जा रहा है तो इसका कुछ तो 30 देगा, इसका थोड़ा पोर्शन है, मतलब उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा। जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। यहाँ पे भी तुम्हारा 15 है, यहाँ पे भी तुम्हारा 18 है, यहाँ पे तुम्हारा 2 है, यहाँ पे तुम्हारा कुछ तो 17 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है। थोड़ा थोड़ा उस जो उस पिक्सल के अंदर जितने भी वैल्यू रहेंगी उसके हिसाब से उसको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, वैल्यू उसको मिलेंगी। एंड मतलब ये सब वैल्यू रहेगा, ये 30, ये 30, ये 30, इस तरीके से। एंड जो हमारा डेटा सेट बना है उसका पहला कॉलम क्या था, पिक्सल क्या था, पिक्सल 0.0 0 कॉमा 0 0 0। मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या है तुम्हारी, पिक्सल 0 0 की वैल्यू क्या है, 0। तो इस कॉलम में वैल्यू क्या है तुम्हारी, 0। उसके बाद पिक्सल 0 1 में 0 0 0 0। समझ में आया? यस सर। तो ऐसे कितने हैं टोटल, हर एक का रहेगा तुम्हारे, हर एक डेटा सेट की वैल्यू रहेगी, पिक्सल देन पिक्सल अगेन 1 0 1 1 1 2 1 3 देन 2 0 2 1 2 3, ऐसे करके तुम्हारे 7 7 8 8 का 64 64 क्या बनेंगे, कॉलम बनेंगे। हर एक में ये वैल्यू वहां पे जाती है प्लॉट। अगर आप 5 का भी देखोगे इमेज तो उसी तरीके से तुमको वो चीज भी यहाँ पे दिखाई देगा। 5 का कितना है तुम्हारा, 5 कहाँ पे, ठीक है, रहेगा जहां कहीं भी रहेगा। लेकिन आप ये अरे देख के भी तुम पता कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये देखो किस तरीके से प्लॉट है, 0 के ही इसमें वैल्यूज प्लॉट है। 1 का देखो, 1 का भी अरे देखो, यहाँ पे देखो ऐसे 1 का ये एंड इसके नीचे ये, क्लियर हो रहा है ना? हाँ सर, डिफरेंस तो मतलब जो मैंने तुमको ये दिखाया, ये नंबर्स मतलब अरे भी इसी का बनेगा। अरे आप इमेज भी देख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखोगे इमेज को भी देखो, इसने क्या किया है, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 0,0 में कुछ भी नहीं, 0,1 में भी कुछ नहीं, 0,2 में भी कुछ नहीं। हाँ, 0 3 में देखो क्या मिलेगा तुमको, डायरेक्टली 12 13 एंड 5 में यहाँ पे है तो अगेन क्या हो गया तुम्हारा, कम हो गया। एंड 0 6 में 0 एंड 0 7 में
नो कलर मतलब जीरो। इस तरीके से डेटा सेट बनाए, इसका कुछ लेना देना है नहीं, बट स्टिल यू शुड नो कि डेटा सेट कहाँ से और किस तरीके से बनाए। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, कि मतलब बहुत सारे इमेज, कितने इमेजेस हैं, 1797 इमेज है, ठीक है, मतलब मल्टीपल रिपीट भी हो सकते हैं, ठीक है, 8 8 का देखो, ये 8 का इमेज, ये भी 8 का इमेज, मल्टीपल इमेजेस हो सकते हैं। तो मॉडल को ट्रेन करना है इसके ऊपर है, हमें आउटपुट चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करता हूँ मैं डायरेक्टली डेटा को, एंड उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में x इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप, क्या ठीक स्मॉल था कैपिटल लिया था, टारगेट कॉमा x is equal to 1, y is equal to df dot df, ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग कॉमा टेस्ट कॉमा y text is equal to ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यहाँ पे x कॉमा y कॉमा टेस्ट इज 0.2 20% and random state is equal to 40, comma क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, स्ट्रेटिफाई इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा ट्रेंड टेस्ट का हो गया। तो बाय डिफॉल्ट आपका नेक्स्ट ट्रेन के अंदर 80% डेटा आ जाएगा, ठीक है, एंड उसके रिस्पेक्टेड मेरा वाई ट्रेन के अंदर क्या रहेंगे, वैल्यूज रहेंगे कि 5 है 7 नंबर का इमेज है, 1 का है, 0 का है, 9 का है, 7 का, इस तरीके से, ठीक है। अब हम सिंपली व्हाट वी विल बी ट्राइंग टू डू, दो तरीके से इसको करते हैं, इससे करते हैं हम दो तरीके से इसको करते हैं, विदाउट अप्लाइंग पीसीए एंड विथ पीसीए। क्या पहले हम पीसीए अप्लाई करते ही नहीं, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, विदाउट पीसीए इसको हैंडल करते हैं मशीन लर्निंग से, ठीक है। तो विदाउट पीसीए अगर करना है तो विल बी रिक्वायरिंग सम सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथम, सो फ्रॉम एसके neighbors import kNeighbor क्लासिफायर, उसके बाद kNN यूज कर रहे हो मतलब क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम है तो Distance. स्केलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्केलर हम अप्लाई करेंगे एंड std डॉट स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, इसको करेंगे एक्स ट्रेन को अगर मैं फिट ट्रांसफॉर्म करता हूँ, इसका मुझे क्या मिलेगा, एक अरे मिलेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड अरे मिलेगा, यू कैन चेक दैट अरे ओवर हियर। ये इस तरीके का अरे मिला है ट्रांसफॉर्म होने के बाद। अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, pd डॉट डेटा फ्रेम अरे का नाम एंड कॉलम्स इज इक्वल टू x डॉट x डॉट x ट्रेन में भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, x ट्रेन डॉट कॉलम से मुझे क्या मिलेगा, ये ट्रांसफॉर्म हुआ डेटा मुझे मिला। पीसीए दिमाग से निकाल दो, पीसीए का कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल तरीके से कर रहे हैं। और ये जो डेटा फ्रेम है मेरी एक्सट्रेन, हमने स्टैंडर्ड स्केलर का यूज करके जो मेरा ट्रेन डेटा था उसको हमने स्केलिंग कर दिया है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे हम,
मॉडल मॉडल बिल्ड कर, मॉडल बिल्ड मतलब KNN मॉडल इज इक्वल टू K neighbor classifier and not passing any value over here. KNN model dot fit x train कौन सा स्केल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कॉमा y train, ठीक है। एंड मुझे अगर एक्यूरेसी चेक करना है तो आई विल बी सिंपली यूजिंग KNN मॉडल डॉट स्कोर का यूज करता हूं मैं, और कुछ नहीं पास करूंगा। x train स्टैंडर्ड कॉमा y, ठीक है। क्लियर है यहां तक? यस हाँ, कितनी एक्यूरेसी दे रहा है KNN हमें? विद स्केलिंग 98 विथ स्केलिंग कितनी एक्यूरेसी दे रहा है? 98%। 98% एक्यूरेसी मुझे यहाँ पे विथ स्केलिंग मिल रही है, विदाउट डूइंग एनी पीसीए कुछ नहीं किया। मुझे 64 कॉलम के ऊपर मुझे 98% एक्यूरेसी मिल रही है। अब हम क्या करते हैं, व्हाट इज पर्पस ऑफ पीसीए? डायमेंशनलिटी रिडक्शन reduce the dimension. करना है, एक्यूरेसी बढ़ाना इज नॉट द टारगेट, ये दिमाग में रखो, ठीक है। डायमेंशनलिटी कम करना है, मतलब कॉलम 64 के 64 लेने से अच्छा है कुछ कॉलम कम करके भी ये एक्यूरेसी अचीव की जा सकती है क्या, ये हमें चेक करना है। तो पीसीए करना है मतलब सिंपली तुमको क्या करना पड़ेगा, पीसीए का इंस्टेंस क्रिएट करो, पीसीए, उसके बाद पीसीए डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, किसको, एक्स एक्स ट्रेन को फिट ट्रांसफॉर्म करो। ये मुझे एक अरे देगा, एंड अरे को किस में कन्वर्ट करना है आगे, डेटा फ्रेम पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ये अरे कन्वर्ट हो गया, एंड सॉरी ये डेटा फ्रेम कन्वर्ट हो गई। ठीक है, देखो कितने कॉलम आएंगे पीसीए अप्लाई करने के बाद, 64 कितने कॉलम आते हैं बाय डिफॉल्ट, कितने कॉलम आएंगे? हमने बोला था कि जब पीसीए अप्लाई करोगे जितने ओरिजिनल कॉलम थे उतने ही क्या मिलेंगे तुमको, लेकिन वैल्यू चेंज उतने ही कॉलम तुमको मिलेंगे, जितने पहले थे उतने ही कॉलम तुमको बाद में मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो डेटा सेट आया है, ध्यान से समझो, हमने कुछ एक्यूरेसी वगैरह नहीं निकाला है, हमने सिर्फ क्या किया है, डेटा को ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है, प्रिंसिपल कंपोनेंट में ट्रांसफॉर्म किया है। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा मुझे, एक्यूरेसी मॉडल को ये डेटा, इस डेटा को मुझे ट्रेन करना है, ठीक है। तो मॉडल ट्रेनिंग ऑन पीसीए, इस पीसीए डेटा के ऊपर मॉडल ट्रेन करना है। तो अगेन सेम एल्गोरिथम लेते हैं, सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा आपका, पीसी इसको नाम ही मैं एक्सट्रेन पीसीए, सर यहाँ पे पीसीए अप्लाई करने के पहले स्केलिंग भी करना पड़ेगा ना? यस, फिर हमने ऊपर स्केल स्केलिंग किया हुआ किया है, हाँ वहाँ पे डाल सकते हैं। स्केलिंग वाला हाँ यस, वो भी चलेगा। दो मतलब देखो, दो तरीके से करो, ठीक है। पहला तरीका ये अपनाओ, यू कैन डू एट, जब घर पे प्रैक्टिस करोगे तब करो, एज इट इज डेटा ले लो। एज इट डेटा मतलब
विदाउट स्केलिंग, विदाउट स्केलिंग डेटा ले लो, ठीक है। एक्सट्रेन डेटा ले लो, उसके ऊपर क्या करो, मॉडल बिल्ड, उसके ऊपर मॉडल बिल्ड करो एंड उसकी क्या चेक करो, एक्यूरेसी, ठीक है। 90% आ गई। अब क्या करोगे, एक्सट्रेन डेटा जो है इसको कन्वर्ट करो किसमें, पीसीए में, ठीक है। एंड इसके ऊपर क्या करो, मॉडल बिल्ड, मॉडल को ट्रेन करो और इसकी क्या चेक करो, अगेन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी होगी, 98, सेम ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरे 100 फीचर हैं तो ये जो एक्यूरेसी में चेक कर रहा हूँ, ये कितने के ऊपर चेक कर रहा हूँ मैं, 100 100, प्रिंसिपल कंपोनेंट के ऊपर मैं चेक करूंगा, ठीक है। 100 प्रिंसिपल कंपोनेंट के ऊपर मैंने चेक किया, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझ। सेकंड इटरेशन में क्या करो, डेटा को स्केल करो, बस स्केल करके एक्यूरेसी निकालो एंड वही स्केल डेटा करके किसकी एक्यूरेसी निकालो, इसी इसी ज्यादा मतलब डिफरेंस नहीं होना चाहिए आइडियली, मतलब विदाउट स्केलिंग अगर 80 है तो 85 हो सकती है, डिपेंड करता है डेटा किस तरीके का है, ठीक है। तो अब अगर हमने एक्सट्रेन का, या फिर यू कैन टेक डायरेक्टली एक्सट्रेन स्टैंडर्ड लिया हमने, क्लियर है अभी, यस ठीक है। सर अब इसके ऊपर मॉडल पीसी अप्लाई किया एंड अब क्या करेंगे, एक्यूरेसी, यहाँ पे एक्सट्रेन पीसीए एंड एक्सट्रेन पीसीए पास करके हम क्या चेक करेंगे, उसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे, क्या मिल रहा है, 98, मतलब विदाउट पीसीए भी कितना मिल रहा था, 98, 98%, आफ्टर पीसीए भी 98% ही मिल रहा है, तो क्या फायदा हुआ फिर, रिडक्शन कुछ नहीं रिडक्शन किया हमने, हमने जितने पीसीए बने हैं सबके ऊपर हमने क्या किया है, एक्यूरेसी कैलकुलेट किया है। लेकिन ये तो नहीं करना है, हमें स्पेसिफिकली ये चेक करना है कि कितने कंपोनेंट में लूं, सारे के सारे कंपोनेंट लेने से तो उतनी एक्यूरेसी मिलेगी, मुझे पता है 98%, ठीक है। इसके अंदर एक पैरामीटर होता है, क्या है पैरामीटर, एंड कंपोनेंट्स, एन कंपोनेंट्स। एन कंपोनेंट्स की वैल्यू तुम्हारी क्या रहेगी स्टार्टिंग में, 1 या 2, नन। नन का मतलब सारे के सारे कंपोनेंट्स ले लो, मतलब क्रिएट ऑल द कंपोनेंट, जितने ओरिजिनल है सारे के सारे प्रिंसिपल कंपोनेंट तू क्या कर ले भाई, उस टाइम पे बना दे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिकली क्या चाहिए, मुझे अगर सिर्फ एक ही कंपोनेंट के ऊपर ये चीज चेक करनी है, मतलब दिस इज माय फर्स्ट प्रिंसिपल। सर तुमने तो बोला था PCA1 PCA2 ऐसे आता है, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला था, ठीक है। पहला कॉलम क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल, ये तो नहीं दिख रहा प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 प्रिंसिपल, ये तो 0 1 2 4 दिख रहा है, नहीं ये कॉलम के नाम है, वो मैन्युअली पढ़ाने के लिए बताया जाता है, ये प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 है। तो ये आपका क्या रहा, प्रिंसिपल कंपोनेंट 1, जिस ये नहीं, हाँ यही, ये आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 रहा, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्या है आपका, वेरिएंस। वेरिएंस है। वेरिएंस है, मीन वेरिएंस, अब मैं क्या करता हूं, जब मैं प्रिंसिपल कंपोनेंट चूज करूंगा, ठीक है, तो मैं सिर्फ क्या करता हूं, यूजिंग ओनली वन प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के ऊपर चेक करते हैं, मतलब यहाँ पे जो तुम्हारे n कंपोनेंट्स नन है उसको कितना लेते हैं हम, कितना लेते हैं 1, मतलब जो डेटा फ्रेम बनेगा, मतलब आइडियली तुम्हारे सारे के सारे कंपोनेंट बनेंगे, लेकिन हम कौन सा उठाएंगे, सिर्फ कौन सा उठाएंगे, फर्स्ट वाला, फर्स्ट। मतलब पहले मेरे विदाउट पीसीए में मेरे 64 कॉलम थे, वो ना लेके मैं अभी सिर्फ कितना, एक ही प्रिंसिपल कंपोनेंट लूंगा जो मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट है, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, मेरा मॉडल को
बिल्ड करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हमारे मॉडल को हम बिल्ड करेंगे। तो दिस इज माय मॉडल, दिस इज एक्सट्रेंड पीसीए में क्या है, सिर्फ अभी Only one component. एक ही क्या है, प्रिंसिपल कंपोनेंट है, वही हमने यहाँ पे डेटा को पास किया है। अब चेक करते हैं इसकी एक्यूरेसी कितनी मिलती है फॉर ओनली वन प्रिंसिपल कंपोनेंट। देखो कितना है, एक ही कंपोनेंट अगर लेता हूँ तो कितनी एक्यूरेसी मिल रही है मुझे, 51% मिल रही है। यही अगर हम चेक करते हैं कि कितने लेते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट, दो प्रिंसिपल कंपोनेंट लेते हैं एंड देन हम एक्यूरेसी चेक करते हैं, तो देखो कितना एक्यूरेसी मिल रहा है, 67. सिर्फ दो। 64 में से अगर मैं सिर्फ पहले दो प्रिंसिपल कंपोनेंट लेता हूं तो मुझे कितनी एक्यूरेसी मिलती है, 67% एक्यूरेसी मिलती है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कितने, एक एक तो नहीं बढ़ा दे सकते ना ऐसे, अभी ये 67 है, 3 करेंगे तो 82 मिल गया, एक एक करके नहीं चेक करेंगे स्पेसिफिकली। तो उसके लिए राइटिंग स्मॉल कोड लिखते हैं, एक छोटा सा फॉर लूप अप्लाई करते हैं उस कोड में, तो हर एक प्रिंसिपल कंपोनेंट लेके वो चीज आउटपुट मुझे मिल जाएगा, ठीक है। for I in range of 1 comma extrain PCA 1 लगेगा मुझे, ठीक है। व्हाट इज दिस, कितने कॉलम है मेरे पास, अगर 64 plus 1 मतलब 65. यहाँ पे PCA में सिर्फ 3 ही वैल्यूज हैं, बैम 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 बैम। ओके चलो होते हैं, मुझे कितनी बारी इटरेशन लूप रन करना है, जितने मेरे क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, टोटल 64 है वैसे। तो उसके लिए यहाँ पे आइडियली ये सेल रन करके रखता हूँ मैं ऑल पीसी के लिए, दिस वन एक्स पीसीए एंड दिस इज द सेम, ठीक है। तो अब मेरा एक्सट्रेन पीसीए में किधर गया, यही क्या, हाँ एक्सट्रेन पीसीए में क्या है, मेरा सारे के सारे कॉलम है, डॉट इसका क्या लेता हूं मैं, शेप लेता हूं। तो शेप क्या है मेरा, इसको नाम ही अलग दे दो, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आप जब रन करोगे तो भी तुमको कंफ्यूजन नहीं हुआ। 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट के लिए रन किया है, सिर्फ ये शो करता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो एक्सट्रेन पीसीए का मैंने शेप निकाला, मुझे टोटल कितने चाहिए थे, 64 चाहिए। तो डायरेक्टली अगर मैं 1 करता हूं तो कितना मिलेगा मुझे, 64 मिलेगा। लेकिन तुम अगर रेंज लोगे उसका, रेंज ऑफ 0 कोमा या 0 से तो स्टार्ट नहीं करना है ना, हमें किससे स्टार्ट करना पड़ेगा, 1. 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। 0 कॉलम रहेगा क्या, कोई नहीं, फर्स्ट कॉलम इंडेक्स लेना है ना, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, या फिर जो कुछ भी रहेगा तुम्हारा हर एक कॉलम, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पे। तो ये +1 मैंने इसीलिए किया है, जब मैं 1 से स्टार्ट करूंगा तो 1 से लेकर 64 मतलब कितना आएगा तुम्हारा, 63 ही मिलेंगे तुमको, क्योंकि पहला वाला तुम्हारा छूट जाएगा, ठीक है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसलिए मैंने इसके अंदर एक ऐड किया है, तो इट विल गिव मी द 64 इन आउट, ठीक है। एंड नीचे लिखते हैं हम पीसीए करो एंड पीसीए एंड यहाँ पे तुम्हारे n कंपोनेंट्स कितने होने चाहिए, पहले इटरेशन में एक कंपोनेंट ले लो। तुमको ये चीज समझ में आई कि क्या किया मैंने यहाँ पे, ये वाला नहीं समझा, सर रेंज में स्टार्ट इंडेक्स इंक्लूडिंग होता इंडेक्स है, नहीं है, मुझे इंडेक्स नहीं चाहिए, मुझे नंबर्स चाहिए। पहला कितने कंपोनेंट के लिए रन करके चेक करना है मुझे आउटपुट, हमने पहले कितना देखा था, प्रिंसिपल कंपोनेंट की वैल्यू, एक कंपोनेंट लेके मुझे एक्यूरेसी फाइंड आउट कर, 2 कंपोनेंट लेके मेरी एक्यूरेसी फाइंड आउट कर, 3 कंपोनेंट लेके मेरी एक्यूरेसी फाइंड आउट कर। तो यहाँ पे हम इंडेक्स नहीं ले रहे, यहाँ पे हम नंबर ले रहे हैं सिर्फ, 1 जो किससे स्टार्ट होना चाहिए, 1 से, एंड खत्म कहाँ पे होना चाहिए,
64 64 पे अगर मैं कॉलम ले रहे हैं ना सर। हाँ रेंज ऑफ क्या करता था 0, PCA डॉट शेप ऑफ 1 करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे 0,64। तो स्टार्टिंग किससे होगी? 0 से। 0 से। तो PCA 0 मतलब ऐसे कुछ नहीं है ना, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन, 0 कॉलम का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं, इसलिए मैंने इसको किससे स्टार्ट किया 1 से। 1 से। अगर मैं इसको 1 से स्टार्ट करूंगा तो 1 to 64 मतलब कितने आएंगे मेरे सिर्फ यहाँ पे 63 ही आएंगे, इसलिए मैंने इसके अंदर एक मैन्युअली ऐड किया, मतलब 1 to कितना होगा मेरा अभी ये 65, मतलब 65। टोटल नंबर कितने आएंगे इसके अंदर 64। तो ये 1 to 64 नंबर मुझे यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, बस उतना ही किया और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या पास करूंगा मैं? सर पीसीए डॉट शेप नहीं आएगी तो उसमें क्या क्या? एक्सट्रेन पीसीए डॉट शेप आपने हाँ मुझे यस, करेक्ट करेक्ट, यही चीज आएगा। एक्सट्रेन डॉट एक्सट्रेन पीसीए डॉट शेप ऑफ 1 मतलब ये 64, उसके अंदर एक ऐड करेंगे और ये 1 से स्टार्ट कर रहे हैं मतलब ये 65 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट लिया। उसके बाद क्या करते हैं हम? प्रिंसिपल कंपोनेंट आने के बाद इसको यही करते हैं ना, फिट ट्रांसफॉर्म करते हो। फिट ट्रांसफॉर्म के बाद उसकी क्या बनाते हैं? डेटा फ्रेम। तो हमने उसकी डेटा फ्रेम बनाई एक्सट्रेम पीसीए, एंड डेटा फ्रेम बनाने के बाद हम उसके ऊपर क्या करते हैं? सिर्फ मॉडल को हम क्या करते हैं? बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ठीक है। तो अब क्या होगा? पहले इटरेशन में आई की वैल्यू होगी 1, यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 के लिए क्या आएगा तुम्हारा? सिर्फ एक ही अरे में एक ही एलिमेंट होगा, उसकी डेटा फ्रेम क्रिएट होगी एंड एक ही कॉलम पास होगा, एंड उसके लिए मुझे क्या मिलेगा? मॉडल का स्कोर मिलेगा। वो कितना आना चाहिए? एक ही प्रिंसिपल कंपोनेंट के लिए कितना एक्यूरेसी आया था? 51 आया था। पहले इटरेशन में 51 मिलेगा, सेकंड इटरेशन में क्या होगा? आई की वैल्यू 2 होगी। अगर मैं 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट लेता हूँ और उसके ऊपर मॉडल बिल्ड करता हूँ तो मुझे उसको 67 68 क्या मिल रही थी? मुझे एक्यूरेसी मिल रही थी। उसके बाद थर्ड इटरेशन में आई की वैल्यू 3 होगी एंड 3 प्रिंसिपल कंपाउंड अगर तुम लेते हो तो तुमको कितनी एक्यूरेसी मिलेगी? 82% एक्यूरेसी तुमको मिलेगी इस तरीके से। ठीक है, हमने कुछ प्रिंट नहीं किया। ठीक है, हम क्या करते हैं? एक्यूरेसी सब लेते हैं एक जगह पे, ACCURAC सबका एक्यूरेसी स्कोर एक लिस्ट में स्टोर करते हैं। एंड यहाँ पे स्कोर डॉट अपेंड, किसको अपेंड करना है मुझे? ये जो स्कोर आएगा उसको मैं इस लिस्ट के अंदर क्या करता हूँ? अपेंड करके इतना टाइम क्यों ले रहे हैं पता है? 64 को कॉलम सब वर्क किया, मतलब कंपोनेंट बनाओ, मॉडल ट्रेन करो। देखो पहला कितना है एक्यूरेसी 51, दूसरा 67, तीसरा 82। अगर तुम 4 प्रिंसिपल कंपोनेंट लेते हो तो 88 मिलता है, 5 प्रिंसिपल कंपोनेंट लेते हो तो 91 मिलता है। 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो अगर तुम 12 प्रिंसिपल कंपोनेंट लेते हो सिर्फ तो तुम कितने एक्यूरेसी मिलेगी? 98।
इक्वल टू योर स्केलिंग। विदाउट डीसीए पूरा जब लेते थे तभी तुमको 98 मिल रही थी। 64 कॉलम अगर लोगे तो 98 मिलती है, एंड 12 ही सिर्फ क्या लेते हो, पीसी पीसी लेते हो, फिर भी तुमको 98 98 ही एक्यूरेसी मिलती है। मतलब डायमेंशन 64 से डायरेक्टली रिड्यूस होकर कितना आ गया तुम्हारा, 12 12 आ गया। पीएलटी डॉट प्लॉट एक्यूरेसी स्कोर अगर हम करेंगे, एंड पीएलटी डॉट एक्स लेबल एक्स एक्सिस पे देते हैं हम प्रिंसिपल कंपोनेंट वैल्यूज, पीएलटी डॉट वाई लेबल वाई एक्सिस पे देते हैं एक्यूरेसी, एंड इसको हम प्लॉट। तो ये देखो तुमको मिल रहा है कि 0 प्रिंसिपल कंपोनेंट के लिए, मतलब 0 मतलब 1 प्रिंसिपल कंपोनेंट के लिए 51% था। 10 प्रिंसिपल कंपोनेंट अगर लोगे तो कितना है, उसके बाद ये कुछ तो 15 तो यहाँ पे होगा। ये 13-14 अगर लेते हो तो तुमको कितना मिलता है, नियर अबाउट 98-99% एक्यूरेसी मिलेगी। लेकिन उसके बाद अगर तुम प्रिंसिपल कंपोनेंट बढ़ाओगे भी तो भी तुम्हारे एक्यूरेसी में चेंज नहीं होगा। चेंजेस नहीं आएगा। 64 भी अगर तो भी तुमको कितना मिलेगा, 98 तुमको क्या मिलेगी, एक्यूरेसी मिलेगी। एंड देन यू विल बी बिल्डिंग योर मॉडल। तब तुम फाइनल मॉडल बिल्ड करोगे किसके ऊपर, पीसी किसके ऊपर, इसमें मैक्स चेक कर सकते हैं क्या, कितना है मैक्सिमम, $98.9805 और 12 के लिए कितना, 98 no 97 कितना है मेरा। अगर तुम 13 लेते हो, क्या 13 लेते हो, प्रिंसिपल कंपोनेंट को कितनी एक्यूरेसी मिलेगी, सेम एज ऑफ योर। जो मॉडल बनेगा वो मॉडल के ऊपर सिर्फ कितने प्रिंसिपल कंपोनेंट लेंगे हम, कितने, 13 की 13 मतलब ऑलमोस्ट 13 लेते हो तो तुमको क्या मिलेगी, सेम एक्यूरेसी मिलेगी। मतलब हमारा डेटा सेट का जो साइज था कितना था, 64 कॉलम्स। ओके अब हमारे मॉडल में सिर्फ कितने कॉलम बचे हैं, 13 ही कॉलम बचे हैं। तो उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, हमारा मॉडल करेंगे। इज इट क्लियर, यस सर। इसे कहते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन, ठीक है। अब इसमें 2-3 चीजें हैं, तुमको ध्यान से इसका ध्यान रखना पड़ेगा। जब डेटा तुमको मिलेगा, इट इज यू शुड डू द थॉट प्रोसेस। अगर तुम इसका क्या बनाना चाहते हो, क्लास का एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तब तुम क्या करो, ठीक है। जो भी डेटा आएगा उसको तुमको पहले क्या करना पड़ेगा, स्केलिंग करना पड़ेगा सबसे पहले तो। उसके बाद सोचो, ठीक है, किस तरीके से प्रोसेस होगी। टेस्टिंग का एक्यूरेसी है तो मैंने सिर्फ स्कोर निकाला है, ट्रेनिंग का एक्यूरेसी इसमें से निकल जाएगा मेरा, क्या कंफ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह पूरा।
टेस्टिंग के डेटा के ऊपर हमने उसको स्टैंडर्डाइजेशन किया है क्या? नहीं, किया है क्या? नहीं किया है, हमने सिर्फ इसको स्टैंडर्डाइज किया है, एक्सट्रेन को। सिर्फ एक्सट्रेन को ही हमने स्टैंडर्डाइज किया था। तो इधर पूरे डेटा सेट को एक बार ही स्टैंडर्डाइज करके बाद में स्प्लिट करो एंड उसके बाद यू कैन जस्ट चेक कि क्या हमको मिल रहे हैं, ठीक है। बट हाई लेवल पे यू शुड बी नो ये किस तरीके से वर्क करता है। इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट अ बिग इशू, सिर्फ 2 लाइन का, ये कितने लाइन, पीसीए का इंस्टेंस बना के उसका डेटा फ्रेम बनाओ और वो मॉडल को पास करो, बस इतना ही है, नहीं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर principal component analysis, which is one of the dimensionality reduction technique, ठीक है। तो हमने टोटल 2 डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक देखे हैं। एक है तुम्हारा ये क्या है, फीचर सिलेक्शन एंड एक है फीचर एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन हमने देखा किस तरीके से होता है। अब हम फोकस करेंगे इसके ऊपर, तुम्हारा फीचर सिलेक्शन के अंदर एग्जैक्टली फीचर सिलेक्शन में होता क्या है। तो स्पेसिफिकली हमने देखा कि फीचर सिलेक्शन स्पेसिफिकली फिल्टर मेथड, रैपर मेथड और एम्बेडेड मेथड। फिल्टर मेथड तब एप्लीकेबल होती है बिफोर मॉडल बिल्डिंग, हम इसको यूज करते हैं। एंड उसमें कितने टाइप है हमारे पास, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड करके है। पहला है मेरा, सबसे पहला क्या है, फर्स्ट वन इज माय कोरिलेशन। अब हमें स्पेसिफिकली क्या देखना है समझो सबसे पहले, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। हम अब ये देख रहे हैं, हम ये देखेंगे कि गिवन सेट ऑफ फीचर्स में से अच्छे सेट ऑफ फीचर्स कौन से हैं, उसी को लेके मॉडल बिल्ड करो, ठीक है। दिस विल बी आवर टारगेट फॉर टुडे एंड टुमारो। कल, आज एंड कल के लिए फीचर सिलेक्शन के लिए हमारे ये 2 चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि किस तरीके के फीचर्स मॉडल बिल्डिंग में हेल्पफुल हो रहे हैं, वही कॉलम हम क्या करेंगे स्पेसिफिकली उठाएंगे, ठीक है। तो कोरिलेशन हमने देखा है पहले भी, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं, व्हिच इज योर क्या, आर वैल्यू। आर वैल्यू। वो क्या थी हमारी, आर वैल्यू थी। तो इसके स्पेसिफिकली आपके 3 टाइप है आइडियल में। कौन से 3 टाइप है, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दूसरा है स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड तीसरा है केंडाल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मतलब आर वैल्यू मतलब डायरेक्टली आर एक नहीं है, 3 कैटेगरी है उसकी। हमने कौन सा यूज किया अभी तो हमें पता नहीं है, बाय डिफॉल्ट इसमें से कोई तो एक रहता होगा, वो डायरेक्टली हमने स्पेसिफिकली यूज किया। तो हम क्या करेंगे, विल बी टेकिंग अ सिंपल डेटा सेट, उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम चीजों को चेक करते चलेंगे। डेटा सेट लिया है, पोस्टन df is equal to pd dot read underscore csv।